स्वागत करते हैं और एक नई बड़ी घटना और नई बड़ी कहानी के साथ। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाले है। आज आप सबको बताने वाला हूँ हरियाणा रोहतक की यह कहानी है, जो कि उर्मिला और रौनक की सच्ची घटना है। आज यह सच्ची घटना किस प्रकार हद पार कर चुकी है और यह घटना से आप सबको क्या सीख मिलता है, आप बाद में नीचे कमेंट करके बताना है। पहले इस घटना की सच्ची वारदात आप सबको बताने वाला हूं, इसीलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। उससे पहले चैनल पर आप सभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, हरियाणा रोहतक की यह कहानी है, सच्ची कहानी है, क्योंकि हमारे चैनल पर जो भी कहानी आती है सच्ची घटना आधारित। आज हम आपको बताते हैं कि रौनक की मृत्यु कौन करता है और कैसे होती है और उसका लाश का क्या करते हैं, और उर्मिला का इसमें क्या रोल है। उर्मिला एक सब इंस्पेक्टर है जो कि हरियाणा रोहतक में यह ड्यूटी करती है। आज इसी के लिए सारी बात आपको बताएंगे। रौनक 20 वर्ष से क्या लड़का था और उसके घर में कोई नहीं था, सिर्फ एक माँ थी। और जहाँ पे उस मोहल्ले पे रहती थी, लड़के अपने माँ के साथ रहते थे, अच्छा खासा चल रहा था। तो साथ ही साथ रौनक और माँ अपने घर पे रहती थी, लेकिन मोहल्ले वाले झूठ सच की लड़ाई लेकर के इनके पास आए दिन झगड़ा होता रहता था। जब छोटे मोटे झगड़े होते तो रौनक और उनकी माँ को बहुत बुरी तरह से गांव वाले लड़के या फिर कह सकते हैं पड़ोसी इसको दबा करके पीटते हैं। जब इनको पीटने लगते हैं तो ये क्या कहते हैं, ठीक है कोई बात नहीं। माँ कहती है बेटा कोई बात नहीं, इससे मुँह नहीं लगना है, अपने आप को संभाल करके रखेंगे। फिर दो आए दिन झगड़े होते रहते थे। तो एक दिन बहुत ज़्यादा इनको इनकी माँ को पिटाई किया, तो ये चल जाते हैं सामने वाले जो पुलिस स्टेशन है वहाँ, और वहाँ चल जाते हैं। तो वहाँ कहते हैं मैडम जी देखिए, हमें और हमारी माँ को बहुत ही बुरी तरह से पीटा है, आप इसके बारे में केस एफआईआर करिए। तो वो कहता अरे ये छोटी मोटी मारपीट है, और वह मैडम उर्मिला थी। तो उर्मिला वो माँ को और बेटे को बैठा करके एक पुलिस की टुकड़ी उनके गाँव पे आते हैं और गाँव वाले को समझा करके जाते हैं कि आइंदा इससे मारपीट कोई नहीं करेगा, अगर करेगा तो मैं उसको गिरफ्तार कर लूँगा। तो ये कह करके आ जाता है उर्मिला गांव वाले से। फिर कुछ दिन के बाद फिर एक बार लड़ाई होता है, तो फिर उर्मिला के पास चला जाता है कि मैडम जी आज भी हमें बहुत सारा मारपीट पड़ा है, आप ऐसा करिए आज भी चलिए। तो बोलता है अरे ये छोटी मोटी में तुम केस करोगे, फिर दिक्कत होगा, फिर परेशानी होगा, फिर इसीलिए इसको यहीं पे रफा दफा कर लो और किसी तरह से संभल के रहो। फिर आए दिन इसी तरह होता रहा और बार बार जो है कि रौनक पुलिस स्टेशन जाता रहा, क्योंकि रौनक देखने में खूबसूरत था, रौनक अभी जवान हो रहा था और उर्मिला के पास बार बार जा रहा था, और उर्मिला अपने गाड़ी में बैठा करके बार बार उनके गांव आया करते थे। तो एक दिन रौनक गया इसी केस को लेकर के कि आज भी मारपीट हो रहा है या होने वाला है। फिर वो क्या कहता है कि अपनी गाड़ी में बैठा करके वो कहीं घूमने के लिए चला जाता है। जब उर्मिला कहीं घूमने के लिए जाने का नाम कहते हैं तो रौनक कहता है कि आज मैं इसके बारे में पहले अपनी माँ से बात करूँगा, उसके बाद कहीं जाऊँगा। फिर सब इंस्पेक्टर जो होती है उर्मिला, वो थाने से ही फ़ोन लगाती है उनकी माँ को और कहते हैं कि आज रौनक के साथ मैं कहीं बाहर कुछ काम की वजह से जा रहा हूँ। तो उनकी माँ कहती है ठीक है कोई बात नहीं, क्योंकि बराबर उनकी मदद करती थी उर्मिला, तो उनकी माँ भी कहती थी बहुत अच्छा है। तो ठीक है वो चला जाता है। फिर वो आधी रात में जब घर लौटता है तो वो कहता है कि आज रौनक तुम यहीं पर सो जाओ, तुम यहीं पर मेरे ही रूम पे सो जाओ, क्योंकि बहुत देर रात हो चुकी है, तुम्हारा दुश्मन भी बहुत ज़्यादा है। रात में जाओगे फिर कोई घटना हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा, परेशानी हो जाएगी, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी माँ को पहले ही बता दिया हूँ, तो मेरे साथ में। बोला ठीक है। तो दोनों फिर फ्रेश होते हैं, खाना पीना खाते हैं। उसके बाद फिर उर्मिला फ्रेश होने के लिए चली जाती है और छोटे छोटे कपड़े पहन करके उसी के बेड पे आ जाती है। आते ही रौनक सो जाता है, रौनक उठाता है कि रौनक उठो। फिर रौनक जब उठता है और देखती है उर्मिला मैडम को कि छोटे छोटे कपड़ों में उनके पैरों तले जमीन खिसक जाता है, और ये छोटे कपड़े देख करके रौनक के भी मन में उबाला उठने लगता है, ख्याल आने लगता है, सोचने लगता है। फिर वो कंट्रोल कर लेता है कि अरे ये मैडम जी है, इन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा साथ दिया, मैं इसके साथ कैसे ये सब सोच रहा हूँ, सॉरी। तो ये हो जाता है। फिर वो क्या कहता है कि रौनक आज तुम हमारे साथ संबंध बनाओ, अगर तुम संबंध नहीं बनाओगे तो आज मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि तुम जितना आते रहे मैं भी तुमसे उतना ही प्यार करता रहा।
तो दोनों एक दूसरे के साथ लाख मना करने के बावजूद भी एक रूम में लड़का लड़की रहता है तो मना नहीं होता, मना नहीं कर सकता है। फिर वो मना नहीं कर पाया, फिर संबंध बना। फिर सुबह सुबह बिना बताए रौनक अपने घर पर आ जाता है। फिर रौनक फोन करता है कि मैडम जी सॉरी, रात को मैंने ऐसे बोला। अरे कोई बात नहीं, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ और तुमसे शादी भी कर लूँगा, सिर्फ तुम हमसे आके मिलना जुलना। फिर थोड़े दिन इस प्रकार से प्रक्रिया चलता रहता है। फिर गाँव में कोई हल्ला नहीं होता है, लेकिन उनकी माँ को पता चल जाता है। तो फिर एक दिन उर्मिला आती है, कहती मम्मी जी मैं तुम्हारे बेटे से शादी करने के लिए तैयार हूँ, और शादी भी हो जाती है। शादी हो जाने के बाद फिर जहाँ पे वो ड्यूटी करती है वहीं पे रौनक जा कर के भी काम कर रहने लगता है। रहते रहते वो कहता है अरे अब चलो, अब अपने गांव में भी सबको बता देंगे। तो वो कहता है, या फिर वे भी कहता है कि तुम अपने माता पिता को बताओ। कहता है कोई बात नहीं, अभी समय है, अभी थोड़ा सा और होने दो, तब जा करके मैं सबको बता दूंगा, टेंशन मत लो। उर्मिला इसी तरह से बहलाती फुसलाती रही। फिर एक दिन उर्मिला ड्यूटी जाते समय ना अपने घर में अपना सेकंड वाला फ़ोन घर पे खुल जाता है, जो पर्सनल होता है वो किसी से नहीं। तो वो वाला नंबर पे फ़ोन आता है, एक फ़ोन। जैसे ही फ़ोन आता है वो कहता है मम्मी 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 तुम कैसी हो, मम्मी 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 तुम कैसी हो। इतना खबर सुन करके ना तो रौनक के पैरों तले जमीन खिसक जाता है, और वो कहता है कि ऐसा कौन हो तुम जो उर्मिला को मम्मी बोल रही हो। फिर पूरा बात बताता है कि हमारी मम्मी है, मेरा पापा का ये नाम है, मम्मी का ये मेरा मम्मी है, और उनकी फ़ोटो वोटो सब कुछ चेक हो जाता है। फिर उर्मिला शाम को आती है, तो फिर उस समय फिर रौनक कहता है अरे तुम्हारी शादी हो चुकी है, तुम्हारे बच्चे हो, फिर भी तुम ऐसे करते हो। फिर दोनों से अनबन होने लगती है, लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। कहते हैं तुमको पहले बताना चाहिए था। वो बोलती है अगर तुम पता भी लगा लोगे तो क्या करोगे। ठीक है, ऐसे करते करते फिर वो कहता है अरे कोई बात नहीं, अब फिर से किसी तरह बहला फुसला करके रौनक को मना लेता है। फिर एक दिन उर्मिला कहती है मुझे अब पैसों की ज़रूरत है, मुझे पैसों की ज़रूरत है, अब मैं ये पैसा लेकर के तुमसे शादी करूंगी, मैं सबसे बच्चा से सब छोड़ कर। बोला ठीक है, पैसे तो नहीं है, लेकिन आपको उसके पास छोटा सा जमीन था, अपना जमीन को 10 लाख रुपए में बेचता है, और वो पैसा ला करके उर्मिला को दे देता है, और फिर दोनों रहने लगते हैं। फिर एक दिन जब पैसा आ जाता है तो उर्मिला क्या कहती है आज जमकर खाना पीना बनाएंगे, अच्छे से रहेंगे। फिर खाना बनाती है उर्मिला, फिर रौनक को खाना खिलाती है, खाने में जहर खिला देती है। उसके बाद जब वो खाना खाता है तो बेहोश हो जाता है। उसके बाद उर्मिला उसको मार देती है, फिर उसका लाश को अपनी स्कूटी में डालती है, और जहाँ रौनक का घर था उसके बगल वाले नहर के बगल में उनको फेंक देता है। और जब उस लाश को पता लगता है तो गाँव में हलचल समझ जाता है। तो उनकी माँ दौड़ते बिलखते आती है, तो उसकी माँ से पता लगता है कि उर्मिला के पास ये रहता था, उर्मिला ने 10 लाख रुपए लिए हैं, और उर्मिला से आए दिन लड़ाई झगड़े अभी हो रहा था। तो ऐसे में उर्मिला को गिरफ्तार कर लिया गया है, उनको सजा दे दिया गया है। और आप इसके बारे में क्या राय लेना चाहते हैं? मेरा यह वीडियो किसी को नुकसान और किसी को तकलीफ पहुंचाने के लिए नहीं है। आप सबको सच्ची घटना के आधार पर आप सबको वीडियो बनाता हूँ। किसी प्रकार के मन पे सवाल हो पीछे कमेंट करें। नमस्कार।